हे डियर गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। हो सकता है होप कि ये आपको मॉर्निंग में ही ये रीडिंग मिले। वैसे बैठी तो मैं मॉर्निंग में ही हूँ करने के लिए, बट इसको अपलोड करते करते हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि अभी शायद 10 बज रहे हैं, 10:30 बजने वाले हैं, तो 11, 11:30, 12 तक आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, आई होप सो। और हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए। तो हम ये रीडिंग देखेंगे, आज की जो इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि दिसंबर एंड न्यू ईयर की क्या यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है। बेसिकली दिसंबर एंड न्यू ईयर की ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग है आपके लिए, जो मुझे अभी अभी चैनल हुई तो मैंने बना ली। क्या पता इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो, तो ज़रूर रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। और अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून अगर आपका बर्थ मंथ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये सेकंड ग्रुप वालों के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं जल्दी जल्दी से यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं मंथ ऑफ दिसंबर और न्यू ईयर क्योंकि स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, सरप्राइज मिल सकता है विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई एंड जून है आपका बर्थ मंथ। लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दिसंबर एंड न्यू ईयर के हवाले से। क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज आपके पास आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये वाले जो कार्ड हैं वो देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, एंड यहाँ पर है लक इज ऑन योर साइड। ओह, ओके। तो सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जीज हैं, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि इस वक्त यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितनी टेंशनें हैं, जितनी परेशानियां हैं, पता है उनको कि आप बहुत परेशान हो, या लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, ताने मार रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, मैरिज को लेकर, या फिर आपके करियर को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, जिस वजह से आपके अंदर एक मन में ना एक अशांति आ जाती है, दुख होता है लोगों की बात सुन के, या तकलीफ़ होती है। समटाइम्स हम खुद भी ज़रा नेगेटिव एनर्जीज़ में चले जाते हैं कि यार दिक्कत है, काम हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो डोंट वरी, आपको ये कहा जा रहा है लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो वो जो लक आपके साइड आ रहा है उसमें आप हर्डल्स क्रिएट कर दोगे। तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसको रिलीज करने का टाइम है। उसको अपने आप से बाहर निकालो, बाहर भगाओ। ठीक है, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड, यानी कि ये जो न्यू ईयर है, नया साल है, आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स आपके लिए आते हैं और क्या यहाँ पर हमें यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। एंजल्स के भी गाइडेंस आपके लिए देखेंगे, आपको और क्या करना चाहिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो भी देखते हैं। ओके, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। यस, आपको यहाँ पर बार बार कुछ बोला जा रहा है, न्यूट्रल रहो, प्लीज़ न्यूट्रल रहो। कुछ कार्ड्स और देखते हैं फिर बताती हूँ क्या है। कॉन्फिडेंस, ओके, यहाँ से देखते हैं। ओके, ड्रीम्स, विल पावर, फाइनेंशियल हेल्थ। ये आप देख रहे हो ट्री कैसे जा रही है, यूं ऐसे। मैं बताती हूँ, वेट, सब बताती हूँ। अब ज़रा टैरोट से भी देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आ रही है। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ, ये देखो, फैमिली, मैरिज, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप फैमिली बनाओगे 2025 में। यस, या 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं बताती हूँ, वेट, ज़रा ये सारे कार्ड्स निकाल लूँ पहले। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। 8 ऑफ कप्स,
नाइट, सॉरी, हाँ, नाइट ऑफ वेंस। ओके, 7 of wands. Okay, why this 10 of pentacle is here? Why this 10 of pentacle is here? 4 of cups. Okay, and why this 10 of swords is here? Why this 10 of swords is here? 4 of oh, 4 of wands. Wow, 11 11. Why this 8 of cups is here? Interesting. The star. Why this knight of wands? ये कौन है knight of wands की एनर्जी में? Why this knight of ace of cups? Oh. And 7 of wands की एनर्जी क्यों है? 7 of wands, queen of swords. Oh my god. एंड यहाँ पर एम्प्रेस है बॉटम एनर्जी में। चलो, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि अगर इस बीच किसी का कोई झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है, तो आपने न्यूट्रल रहना है। किसी के मामलों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, सबसे पहली चीज़, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। इस वक्त अपने आप से जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं उनको सरेंडर कर दो, रहने दो, वो नेचुरली उनको अनफोल्ड होने दो, उनके पीछे मत भागो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपके अंदर धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस लेवल के जहाँ पर आप पहले कहीं अकेले जाने में भी, नुक्कड़ तक भी जाने में लेट से डरते थे मेरी तरह, आज आप बड़े बड़े सफ़र भी करोगे। जैसे 2025 आपके लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपनी जॉब करोगे, जॉब के हवाले से आप अपनी सिटी और कंट्री तक चेंज कर सकते हो, ट्रैवल तक कर सकते हो, वो भी अकेले। जहाँ पर आप पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोचा करते थे, डरा करते थे कि यार नहीं, पता नहीं अकेले कैसे करूँगी या कैसे करूँगा। कुछ लोग भी ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो शायद आपकी लाइफ से ना, आप उनके ऊपर बड़ा डिपेंडेंट थे कि यार हाँ, इसके बगैर कुछ काम हो नहीं सकते हैं मेरे। और जब उन्होंने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए तो अब आप टेंशन में हो कि यार मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ या कैसे लेकिन यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट वरी, क्योंकि लक आपके साइड है और आप अपने ड्रीम्स की और यानी उनको अपने ख्वाबों को पूरा करने की और अब निकल चुके हो। या 2025 में कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा या कुछ ऐसे लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे होता है ना कि बंदा एक अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके फाइन, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अकेली भी, और मैं इसे आगे, मेरे अंदर इतनी विल पावर है कि मैं अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को खुद बना सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। और इस बंदे को या बंदी को, जो भी है ये, जिसने मुझे छोड़ा या मुझे पीछे धक्का दिया या इन लोगों ने, मैं इनको करके दिखाऊंगी। मैं अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगी। और आपको यूनिवर्स यही कह रहा है, आपको पुश किया जा रहा है बार बार, प्लीज़ आपको पुश किया जा रहा है बार बार कि नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करो और इतना कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर के, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की तरफ जाओ, अपने ड्रीम्स को पूरा करो, खुलकर जियो। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो लोगों को पसंद ना आए, लेकिन वो फैसले आपको अपने ख्वाबों को जीने के लिए एक रास्ता नया देंगे। यहाँ पर देखो, मैंने क्या कहा था कि मैं बाद में बताऊँगी। फाइनेंशियल हेल्थ में आपके बड़े उबड़ खाबड़ है। ये देख रहे हो, ये ट्री सीधा नहीं है, ट्री तो हमेशा सीधा होता है ना, ये ट्री सीधा वीधा नहीं है। देख रहे हो, यहाँ से यूं होके, फिर यहाँ पे राउंड आके, फिर यूं आके, फिर यहाँ से कुछ टहनियाँ निकल के, फिर यूं ऐसे ऐसे कर करके अब जाके ये पूरा ऊपर से ट्री बना है। अब इस पे फल आना शुरू हो गए हैं, अब यहाँ पर ब्लेसिंग, ये देख रहे हो। तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो इसी तरह ग्रो होगा। उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, टेंशन आएंगी, परेशानी, लेकिन आपको अपने ऊपर एक भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स तक पहुंचना है, बिकॉज आई एम इन माई एम्प्रेस एनर्जी। आपको अपनी वैल्यू करनी है। किसी को भी इतनी ज़्यादा वैल्यू मत दो, चने की झाड़ पर मत चढ़ा दो कि वो आपकी ही वैल्यू गिरा दे। अपनी वैल्यू करना सीखो, अपनी वैल्यू करो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ कि किसी को बोलूँ ही क्यों, मैं खुद ही कर लूँगा या खुद ही कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपको ये कार्ड्स क्लैरिफाई करके बताऊँ तो यहाँ पर देखो, अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया था मैरिज के लिए, शादी के लिए, आपने किसी के साथ आपने सपने सजाए थे, ये आपके क्रश हो सकते हैं, या सिचुएशनशिप थी, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये बंदा आपके साथ रहना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर
प्लेयर एनर्जी भी आई है, ये बंदा हो सकता है प्लेयर एनर्जी में रहा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ना, एक इंसान ने आपको अगर रिजेक्ट किया है तो दूसरा आपको एक्सेप्ट कर रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल। उसी के सामने आप किसी और के साथ जाओगे, किसी और से शादी मैरिज हो रही है और ये पर्सन देखता ही रह जाएगा। इस पर्सन को एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लगेगा कि यार ये क्या, ये तो किसी और के साथ चली गई है, इसने तो किसी और को चूज़ कर लिया। तो इस पर्सन को आप फिर बाद में एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लगोगे या लग रहे हो। क्या पता इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई और हो या आने वाला है, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप शादी और मैरिज और इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। फैमिली में से ही बहुत सारे लोगों ने आपके पीठ पे छुरे भोंके हुए हैं उन चीज़ों को। 10 ऑफ सोर्ड्स, टेंशन, एंजाइटी, रात को बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो, रात को ठीक से नींद नहीं आ रहा है। इसीलिए आपसे शुरू में ही बोला जा रहा है, जस्ट रिलीज योर नेगेटिव एनर्जीज। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। अपने अंदर से जंग लड़ना बंद करो। चाहे देखो होता है, फैमिली है, दुख भी होता है उनकी बातों का, लेकिन फॉरगेट इट, सरेंडर करो। बिकॉज आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ते में बंधने वाले हो। ये दुख और ये तकलीफ़, ये टेंशन, एंजाइटी, परेशानी, ये ख़त्म होने वाली हैं। ये 4 ऑफ वैंड्स, 11 आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। इनके साथ आप मैरिज कमिटमेंट में जाने वाले हो। जो आपकी ये जितनी भी तकलीफ़ है, दुख है, इन सबको ये कहते हैं ना मरहम का काम करेगा, इन पे मरहम लगाने का काम करेगा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, इसको क्लेम करो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत बड़ी, जो आपको इस टेंशन से, इन चीज़ों से बाहर निकालेगी। आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, वॉक अवे कर लिया, वो सिचुएशन छोड़ दी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है। स्टार मतलब उम्मीद, होप, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में। जो लोग आपको छोड़ के गए वापस आएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको अपनी लाइफ में जगह देते हो या नहीं देते हो, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि आप खुद स्टार एनर्जी में जा सकते हो, कोई स्टार बन सकते हो, कोई ऐसा टैलेंट है आप में, या कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हो जो लोग आपको पहचाने, या आपने उम्मीदें और होप्स रखी हुई हैं, बैलेंस में रखना है अपने आप को। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं, जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत आपको टेंशन देता है, आपको अपने गोल्स से, अपने उन चीज़ों से दूर करता है, तो आपको चाहे दिल पर पत्थर रख कर ही सही, लेकिन दूर जाना पड़ेगा। इस एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को दूर करना पड़ेगा। बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक प्लेयर हैं, जो भी हैं ये आते जाते रहते हैं, जो भी हैं ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में है, आते जाते रहना इनका काम है। और ये फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में डायरेक्ट आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स के अपने आप को एम्प्रेस साबित करने के लिए गिव अप नहीं करोगे, और आपको करना भी नहीं चाहिए। और बाकियों के लिए मैं ये कहूँगी, एस ऑफ कप्स कोई नई शुरुआत है, न्यू फ्रेश बिगिनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ, जो बिल्कुल फ्रेश आपके साथ बिगिनिंग कर रहा है। यहाँ पर देखो मैरिज और 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वैंड्स होता ही फैमिली और मैरिज का कार्ड है। तो आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है 2025 में। यस, ये कोई नई ऑफ़र भी हो सकती है, आपके जॉब या करियर को लेकर कोई ऑफ़र भी हो सकती है न्यू, जो शायद आपका ड्रीम जॉब हो, जिसको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, करना चाहते हो। और लेकिन आपको यहाँ पर गिव अप नहीं करना है। ये भी कहा जा रहा है कि गिव अप नहीं, डोंट गिव अप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एकदम डट जाओ, जैसे होता है ना कि डट जाना है, बस करना है तो करना ही है, करके दिखाना है। अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस वाली एनर्जी में अपनी वैल्यू करवाओ, ठीक है। जो लोग वैल्यू नहीं करते हैं आपकी, और जो लोग आपको अभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले रहे हैं या समझ रहे हैं, बेहतर है कि उनसे आप दूरियां इख्तियार करो, थोड़ा डिस्टेंस इख्तियार करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। और वो ब्लेसिंग्स आपके पास आते हुए दिखाई भी दे रही हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपका अपना बहुत बड़ा किरदार है। आपको वो ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आपके ड्रीम्स, आपके गोल, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में बहुत 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 सपोर्टिव जो है वो साबित होंगे। यानी लक आपके साइड पर है, सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप मत करना। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि अब सिर्फ अब टाइम आ चुका है, गिव अप मत करना। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वेट,
लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस मंथ ऑफ दिसंबर के लिए, न्यू ईयर के लिए कुछ एंजल्स बताना चाहते हैं। आप पूछ भी सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आपको क्या पता उसका आंसर मिल जाए। ये तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन ये सारे मेरे सामने नहीं खुले, ये सिर्फ एक कार्ड खुला है और इसमें ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है या जो भी आपके मन में सवाल था या जिस भी चीज़ को लेकर ये रीडिंग हमने की है, तो आपसे कहा जा रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से लेके 1 साल 2026 तक हो सकता है कि आपके ड्रीम्स, आपके फाइनेंशियल हेल्थ और आपका जो फैमिली लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाए या उसमें काफ़ी बदलाव आएगा और आप देखोगे वो पॉजिटिव चेंज आप देखोगे खुद भी। तो 2026 तक ये चीज़ जा सकती है, 25-26। देयर इज़ समथिंग बेटर। आपको ये भी कहा जा रहा है कि डोंट वरी, ज़्यादा सोचो मत, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। ठीक है, फैसला आपके हाथ में है, बट देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए और कुछ है जो यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है। सो लेट गो कर दो, सिंपल आपको कहा जा रहा है, जस्ट लेट गो करो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आपका बर्थ मंथ। लेट्स सी, देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंजल्स की क्या मैसेजेस और गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके, और दूसरा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जो चीज़ें आपको इस वक्त ऐसा फील करवा रही हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ओ माय गॉड, नो 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 नो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको कोई बोल दे कि यार ये पर्सन आपसे बात करेंगे, लेट्स से अगर आपने कोई ऐसी रीडिंग, आप बोलोगे नहीं बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बंदा मेरे से कभी नहीं आएगा बात करने या जो भी है। तो या कोई ऐसा जॉब है लेट्स से जो आपको करना है, आपने बहुत 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 ज़्यादा आपका ख्वाहिश है, विश है, लेकिन आपको लगता है नहीं यार मुझे नहीं मिल सकता ये, तो ये नेगेटिविटी भी होती है। पहली बात तो उसको ज़रा सा आप रिलीज़ करो, बाहर निकालो अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जीज़ को। दूसरी चीज़, हाँ, इसीलिए कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, जस्ट थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, सोचो अकेले में बैठकर, मेडिटेशन करो, सोचो उस बारे में, क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है कि जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, जो हमें लग रहा होता है कि वो नहीं हो सकता है, वो अचानक हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेडली। मतलब हम सोच ही रहे होते, आपने कभी देखा है कभी बैठे बैठे, अच्छा मेरे साथ तो हुआ है ना, जैसे अब बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ कि यार काश के अभी मुझे कोई चाय का कप मिल जाता ना गर्मा गर्म, तो थोड़ी देर बाद आपको वो चीज़ मिल जाती है। या कोई बना रहा होता है तो अचानक आपको बोलते हैं यार चाय ये लो तुम्हारे लिए भी बना लिए। या फिर ऐसा होता है कि लाइट नहीं है तो हम सोच रहे होते हैं यार काश के अभी लाइट आ जाती ना, मेरा ये काम मैं कर लेती, और वो आ जाती। मतलब सोचते यार मैं कुछ और मांगती तो शायद वो भी हो जाता। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो, अचानक से आप कुछ सोच रहे हो और वो हो गया। तो यही तो होता है, ये होता है मैनिफेस्ट करते हो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में। तो जो इम्पॉसिबल लग रहा है ना उसको मैनिफेस्ट करो और उसको अपने पास अपनी एनर्जीज में खींच के लाओ, उसको मैनिफेस्ट करो, उसके ऊपर गिव अप मत करके बैठ जाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं और यहाँ पर क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहले हम जो है वो कार्ड्स निकाल लेते हैं। और प्लीज़ सॉरी अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हों, मैंने दरवाज़ा खोल दिया एक्चुअली, लाइट नहीं है तो। लेट देम गो, ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए। और ये जो मेरे तोते हैं ये चुप नहीं होते। और यहाँ पर है स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, ओके, समझ रहे हो? देखो कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ओके। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं। मैं सुबह सुबह रीडिंग बैठ के कर रही हूँ, पता नहीं मुझे क्यों आज इतना मॉर्निंग में ये रीडिंग करने का था, बस मुझे करना है। शायद किसी को कोई गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे, इसीलिए शायद ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, आई डोंट नो। बट यहाँ पर टैलेंट की एनर्जी आई है। और ये एनर्जी जो टैलेंट की आई थी ना, ये रिवर्स में आई थी, इसीलिए मैंने ऐसे करके देखा। मैंने कहा यार डेक तो मैंने सीधी, अच्छा ये भी कार्ड इसमें उल्टा ही है, क्यों भाई? हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है लेकिन वो छुपा हुआ है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो अपने टैलेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है,
यहाँ पर फ्रेंडशिप की भी एनर्जी आई है, तो आप हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपकी इस काम में हेल्प करें, मदद करें, और आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। लुक एट दिस, फैमिली, या अपनी फैमिली से मदद लेनी चाहिए। थोड़े से टैरोट से भी देखते हैं, फिर मैं आपको ये पूरे कार्ड्स में समझाती हूँ, ठीक है। थोड़े से टैरोट से भी ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से भी कोई कार्ड आता है तो हम वो भी देखेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी सबसे पहले आया है। क्वीन ऑफ वेंड्स, ओह एस ऑफ कप्स, फ्रेश एनर्जी है ये तो भाई, वाओ अमेजिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। और टू ऑफ वेंड्स, फिर से एरीज, लियो, सैजिटेरियस में भी हो सकता है आपके पास दो चॉइसेस हो। लुक एट दिस, दो लोग हैं, या देखो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, क्या पता दो चॉइसेस हैं, दो लोग हैं और दोनों आपके लिए, आपके अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वेंड्स, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो। और यहाँ पर है या नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है, वाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज़ हियर। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, ये वाला ले लेते क्योंकि ये यहाँ पे आके गिरा था। तो यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। ओके फाइन, मैं समझ गई। वाई दिस एस ऑफ कप्स इज़ हियर। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी कौन है, किसकी है, सॉरी सिक्स ऑफ कप्स। ओ यार, सिक्स ऑफ कप्स, या तो ये आपके सोलमेट है या फिर कोई पास्ट का पर्सन है। ओफो, वाई दिस टू ऑफ वेंड्स इज हियर। या तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे दो चॉइसेस हैं आपके पास, दो पर्सन, या फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। वाई दिस एट ऑफ सोर्ड्स इज हियर, वाई दिस एट ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओह सन, क्या बात है। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन लियो है, टॉरस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पर, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइंस हैं, लेकिन लियो आज ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त के लिए उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, क्योंकि वो आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, तो ज़्यादा सोच कर आप उसको और इम्पॉसिबल बना दोगे और अपने लिए हर्डल्स क्रिएट कर दोगे। तो बेहतर यही है कि आपने इस वक्त के लिए उस चीज़ को लेट गो कर देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि इसी में ही भलाई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप किसी ऐसे पर्सन से बिलोंग करते हो या किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो या किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। जहाँ पर आप जॉब करते हो, लेट्स से शायद आपको वक्त आ चुका है कि उस जगह से खुद को या तो थोड़ा डिस्टेंस में रखना जब तक आपको कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती है। अभी फ़िलहाल उस जॉब को मत छोड़ना, ठीक है। अभी फ़िलहाल उसी जॉब में रहो, वहीं रहो जब तक कि कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी या कोई दूसरी जॉब नहीं आ जाती है, ठीक है। जब दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी या जॉब आएगी तब यहाँ से आपने एकदम से हट जाना है, किनारा कर देना है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या थे तो मुझे लगता है यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इस सिचुएशन से खुद को दूर कर दो। इस वक्त के लिए तो कोई ऐसा है कि आपको इस पर्सन से या इस एनर्जी से या इस सिचुएशन से दूर होना पड़ेगा, तभी इम्पॉसिबल जो है ना चीज़ें वो पॉसिबल होंगी। यहाँ पर नंबर 18 एंड 35, 26 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, 2, 6, 6, 7, 8 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इन्फिनिटी का, बरकत का नंबर होता है, तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। डेस्टाइन नंबर है, डेस्टिनी आपको कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका टैलेंट लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। 5, 6, 7, 8 फिर से 8 बन रहा है। 2 and 6 8 बनता है, 3 और 5 भी 8 बन रहा है। 3, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 6 and 2, 6, 7, 8 दोनों 8 है, यानी 8, 8 हो सकता है। 8, 8, 8, 8 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो यस ये इन्फिनिटी का नंबर है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो, दिखाओ लोगों को, बाहर निकलो, फ्रेंडशिप करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि आपके लिए पीछे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं। तो जहाँ पर इस वक्त आप हो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हो और फिजूल में बैठकर अपने वक्त ज़ाया कर रहे हो। वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपको कहीं और जो है वो
अप्लाई करना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए कि जब वहाँ से आपको लगता है नहीं यार ये इम्पॉसिबल है वहाँ अप्लाई कर लूँ, या मैं कर चुकी हूँ लेट से अप्लाई, लेकिन अभी तक मुझे वहाँ से कोई आंसर नहीं आया, पता नहीं आएगा, ठीक है, ये इम्पॉसिबल, इस सोचना छोड़ दो। कर लिया अप्लाई, हो गया, अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब सोचना छोड़ दो, ठीक है। अचानक होगा और आप सोचो कि यार ये क्या हो गया, उसके बाद आप यहाँ से निकल जाओ बाहर। जो ये अभी जॉब कर रहे हो या जो भी है आपका, जहाँ पर आपकी कोई कदर नहीं है, आपके टैलेंट की, आपके अंदर की जो भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसकी कोई कदर नहीं है, वहाँ से जहाँ कदर ना हो वहाँ से वैसे भी दूर चले जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस काम में आपके फ्रेंड्स आपकी बड़ी हेल्प करेंगे और ये भी मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग 2025 या 26 के दरमियान में आप बहुत सारे अच्छे न्यू फ्रेंड्स बनाओगे अपनी ज़िंदगी में, आपके नए दोस्त आएंगे, राइट। अब मुझे ये वाले कार्ड्स अगर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ, यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है और यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। देखो आप डिज़र्व करते हो यहाँ ये चीज़, और अगर आपको कोई इधर तक लेकर आ रहा है, सिर्फ इतना सा दे रहा है, बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है आपके साथ, आप डिज़र्व बहुत कुछ करते हो लेकिन आपको उसके बदले में वो दिया जा रहा है, ब्रेड क्रम्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू जतानी पड़ेगी, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, भाई मैं ये जो ब्रेड क्रम तुम मुझे दे रहे हो या दे रही हो या जो भी है, मैं इस पर सेटल नहीं हो सकता। लेस पर सेटल कभी मत होना, अपनी वैल्यू और अपनी कदर कभी मत गिराना, ठीक है। तो ये कोई पेज की एनर्जी में पर्सन है, शायद यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, 2025 में ये वापस आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो ये पर्सन आपके साथ एक 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो कोई पास्ट का पर्सन है जो वापस आना चाह रहा है, या तो कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे और ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। 6 ऑफ कप सोलमेट को भी दिखाता है, ठीक है। जिनको देखकर आपको ऐसा फील हो कि यार इसको तो मैं बरसों से जानती हूँ या जानता हूँ, लेट से जो भी है, तो ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। दूसरी चीज़ कि इस पर्सन ने आपको उस वक्त छोड़ा था जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया। अब अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और ये भी आ रहे हैं, तो इन दोनों की आपस में बड़ी जंग होगी कि आपका दिल कैसे जीता जाए, आपको कैसे अपनी तरफ। अब आप अपने आप को हीरोइन मत समझिएगा। एक कमेंट आया था, ओ माय गॉड 2 लोग, अब तो मैं हीरोइन अपने आप को समझ रही हूँ, या तो भाई समझो, क्यों नहीं समझ रही हो ये ज़िंदगी, ये जो हमारी लाइफ है, ये जो फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में ये जो हीरो हीरोइन है, ये क्या है, ये हमारी जो रियल लाइफ है उसी की तो स्टोरीज़ लाते हैं। और क्या लाते हैं, क्या हमारी लाइफ में नहीं हो सकता? 2 लोग नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। एक वो बंदा है जो पहले से पछता कर आएगा, छोड़ दिया अब पछता रहा है, पछता के आएगा। दूसरा वो है जो फ्रेश एनर्जी में है। अब चूज़ तो आपको करना है, वो तो सन खुशी। अब आप किसको चूज़ करोगे, जिसने आपको तकलीफ़ दी या जो आपको खुशी दे रहा है? चूज़ आपको करना है, मुझे नहीं करना, मुझे तो सिर्फ बताना है, ठीक है। मैं तो आपको वो चीज़ बता रही हूँ कि 2025 एक नया सूरज हो सकता है कि कोई पुराना पर्सन ना भी आए, लेट्स से दफ़ा करो, मिट्टी पाओ, जाने दो, लेट गो करो, कोई नया पर्सन आ रहा है। क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो बिल्कुल फ्रेश एनर्जीज़ को दिखाता है, फ्रेश ऑफर्स आ रही हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, पैसे में, करियर में, जॉब्स में, लव लाइफ में। सन खुशी, सन की एनर्जी, लोग तरसते हैं कि उनकी रीडिंग में सन ना आ जाए। जब मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ ना, तो सन के लिए लोग परेशान, सन आ जाए, मुझे एक खुशखबरी मिल जाए। आपकी रीडिंग में सन की एनर्जी है, यानी कि डेफिनेटली आपने ये जितनी तकलीफ़ें, परेशानियाँ सही है ना, अपनों की वजह से, फैमिली की वजह से, किसी भी वजह से, वो फाइनली उस पर यूँ समझ लो कि अब मरहम लगने वाला है, खुशी आने वाली है। 2025 से 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन आने वाला है। और ये चीज़ देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो इम्पॉसिबल लग रही हैं आपको, लेकिन वो होंगी, और वो तब होंगी जब आप उनका पीछा करना छोड़ दोगे। जस्ट सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, ठीक है। इस वक्त उसको लेट गो करना ही बेहतर है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप पता है क्या करो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है अपने मन में इस रीडिंग से हट के, तो आप पूछ लीजिए और हम एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपको क्या एंजल्स एडवाइस देते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स, क्या आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं? एंजल्स की तरफ से आपको क्या यहाँ पर बोला जाता है? देयर इज़ समथिंग बेटर। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि लेट गो कर दो, क्योंकि इस वक्त उस बारे में सोचना सही नहीं है, या बस मतलब फजूल है। तो इधर आपके लिए और भी, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू,
आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इससे अच्छी ऑफर्स हैं, इससे अच्छा कुछ यूनिवर्स की तरफ से प्लान किया गया है। ठीक है, रिकवरी हो रही है, जो भी सिचुएशन है, जो भी टेंशन है, परेशान मत हो, रिकवरी की तरफ जाएगा। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिकवरी की तरफ जाएंगी। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपने कोई सवाल किया था अभी एंजल से, तो आपको एंजल उसका जवाब दे रहे हैं कि रिकवरी हो रही है, डोंट वरी, ये जो सिचुएशन है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, सो परेशान मत हो। अगर हेल्थ का कोई इशू है तब भी, ठीक है, लुक फॉर अ साइन, एक साइन की यहाँ पर ज़रूरत है। देख, हो सकता है आपको कुछ साइंस एंजल्स की तरफ से मिल रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने साइन आपको दे दिया, नंबर 8, 8 इज़ अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी, बरकत का नंबर होता है 8, और लॉन्ग टर्म डेस्टिनी, तो कुछ ना कुछ तो है ना हर किसी की, ऐसे तो नहीं यूनिवर्स किसी को छोड़ेंगे। हर किसी की डेस्टिनी में कुछ बुरा है तो अच्छा भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि सब बुरा ही बुरा हो रहा है, अच्छा भी होगा, डोंट वरी, बिल्कुल होगा। रिकवरी हो रही है और सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट भी आएगी, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या आपका जॉब हो, करियर हो या लव लाइफ हो। लेकिन इस वक्त के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि लेट गो करो। लेट गो करने से जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो भी पॉसिबिलिटीज़ में बदलेंगी। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ पर ये आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी। और 2025 और 26 में ना आप बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाओगे, बहुत न्यू फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स जो आपके, हो सकता है कि आपका जो टैलेंट है, जो आप कुछ करना चाहते हो, इसमें भी आपकी हेल्प करें। लेट्स से अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हो, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो, बैंड बनाना चाहते हो कोई एक, तो आपको ये फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपके साथ क्रिएट करेंगे कोई क्या होता है इसको, म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मुझे नहीं पता इन बातों के बारे में ज़्यादा। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ऐसा आपके साथ ज़रूर कोलैब करेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, नए फ्रेंड्स, नई जगह पर जाने का मौका मिलेगा, नए दोस्त बनाने के मौके मिलेंगे, और वो भी आपके लिए ना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होंगे। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको एक लॉयल और अच्छे दोस्त मिले, ठीक है, जो आपका साथ दें और जो आपके टैलेंट को दुनिया के सामने पेश करें कि यार हमारे दोस्त में ये टैलेंट है, देखो, बहुत हेल्प करेंगे ये आपको। ठीक है, हो सकता है आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ा दें, ठीक है, जैसे आप लोग मेरे नहीं बढ़ाते हो बढ़ाया करो प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्या पता किसी को ज़रूरत हो इस रीडिंग की, कुछ सुनने की, कुछ गाइडेंस की। हमेशा टैरोट को गाइडेंस के लिए देखा करो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।